साथ ही पूरा रिकॉर्ड कराएंगे उपलब्ध। देहरादून के जंगलों में लगी आग, वन विभाग को करोड़ों का नुकसान। आग लगने से आसपास के गांवों में बिजली पानी का संकट गहराया। देहरादून में 100 दिनों में बनेगी उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति, निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी। ऋषिकेश में धर्म बचाने के एजेंडे पर फोकस करेगा संघ, पिछड़ी और मलिन बस्तियों में चलेगा जागरण अभियान। यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही 12 अप्रैल तक बंद, अनियंत्रित पहाड़ कटान से बढ़ा खतरा। चारधाम यात्रा की राहों में नया डेंजर जोन विकसित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर की। जंगलों में भीषण आग लगी है, वन विभाग को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। आग लगने से अस्पताल के गांवों में संकट, आसपास के जो गांव हैं वहां संकट गहरा गया है। आग लगने से आसपास के गांवों में संकट की स्थिति है। बिजली और पानी जो है उसको लेकर अब संकट की स्थिति बनी हुई है। जो आसपास के क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां अब ये संकट गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 1.5 महीने में 100 से ज्यादा स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल राख हो चुके हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंगलों में आग लगने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। वन विभाग को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचा है इस आग की घटना से, जिसके बाद आसपास के जो गांव हैं वो भी संकट में आ गए हैं। और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, 1.5 महीने में 100 से ज्यादा स्थानों पर आग लगने की घटना हुई है। 200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल राख हो गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने से आसपास के गांवों में संकट की स्थिति बनी हुई है। और जो आग लगने से आसपास की जो स्थिति है काफी गंभीर है। बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। हमारे साथ कुछ संवाददाता बने हुए हैं। अभिषेक कुमार देहरादून से हैं, अनिल राणा चमोली से हैं, भगवान सिंह पौड़ी से हैं और राम गोपाल जो हैं लक्सर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आएंगे। जो स्थिति इस वक्त है, लगातार आग लगने की घटनाएं जंगल में सामने आ रही हैं। इससे आसपास के जो इलाके हैं वहां संकट की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से क्या सहायता पहुंचाई जा रही है वहां के लोगों को? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो वन विभाग है उसने एक टास्क फोर्स का गठन किया है इसको लेकर के, ताकि जो भी आग के चलते जिन गांवों का संपर्क टूटा या फिर जिन गांवों में पानी की या बिजली जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन तक मदद पहुंचाई जाए। लेकिन ये जो आग लगने का सिलसिला है पिछले लंबे समय से लगातार जारी है, उस पर अभी तक कोई वन विभाग की तरफ से कोई भी
अभी धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वनों के जलने की अगर बात की जाए तो लगभग आज के हालात ये हैं कि वन विभाग की एक रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 300 हेक्टेयर से ज्यादा अब तक जंगल जल चुका है। अभी 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि 200 सवा 200 हेक्टेयर जंगल, ये आंकड़ा अब और बढ़ गया है। और अभी हमने 2 दिन पहले जिस नुकसान की बात की थी वो 6 करोड़ था, ये भी अभी बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ जो लोगों को जो परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है, दूसरा बिजली का बहुत बड़ा संकट हो जाता है, क्योंकि जंगलों में आग लगती है, वहां से ही बिजली की सप्लाई होती है, जो पोल लगाए जाते हैं उनसे ही बिजली की सप्लाई होती है। और जब आग लगती है तो बिजली की सप्लाई को भी कहीं ना कहीं ठप कर दिया जाता है, ताकि आग जो है ज्यादा ना बढ़े। तो इसको लेकर के अभी कोई भी किसी तरह का रोड मैप वन विभाग के पास नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले लंबे समय से अगर 2020 छोड़ दें तो 2020 में सबसे कम जो है आग पहाड़ों पर दिखाई दी थी। उसके बाद से अब तक 2 साल हो गए हैं, 2020 के बाद ये 2022 चल रहा है। तो 2021 में और 2022 में अभी तक जो है आग लगने के कारण ज्यादा से ज्यादा नुकसान की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ भगवान सिंह बने हुए हैं पौड़ी से। भगवान, आपके पास आएंगे। आप पौड़ी की अगर बात करें, वहां पर जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां के लोगों की स्थिति कैसी है और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्या संख्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मेरे सहयोगी देहरादून से बता रहे हैं वही हाल अगर देखा जाए तो पौड़ी जिले के भी है। पहाड़ों क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा ऊंचाई क्षेत्र अगर देखा जाए तो पौड़ी एक ऐसा क्षेत्र है, लगातार यहाँ पे आके घटनाएं कई सामने आती है। अभी कुछ बात करें तो मेरे मित्र थे कि जो पिछली बार की बात करें, आज उनके जब मेरे साथ बातचीत हुई थी, उनका यही कहना, मैंने यही कहा था कि आज मैं इस चीज पे लाइव रहूंगा, तो उन्होंने यही कहा है कि मेरी माताजी पिछली साल जब आग घटना घटी थी तो उस समय मेरी माताजी चली थी, और किस तरह से जो तस्वीरें जो सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से जो आग की जो घटना है उससे वन विभाग लाख दावे करता है, प्रशासन लाख दावे करता है, लेकिन उस पर ऐसी जो ठोस कदम है, क्योंकि पिछली बार जब वन मंत्री हरा सिंह रावत थे तो उनका तो पूर्व वन मंत्री कहा जाएगा, क्योंकि जब वो वन मंत्री थे तो उन्होंने साफ कहा था कि हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा गया है जो सवाल है, तो सवाल जरे खड़ो इसलिए होते हैं कि जो व्यवस्था ठोस कदम जो वन विभाग को उठाना चाहिए, प्रशासन को उठाना चाहिए और तमाम सरकार को उठाने चाहिए, वो सरकार ने उठाई। लेकिन पौड़ी जिले की बात करो तो मैं बुआ खाल की बात करूं तो बुआ खाल से मात्र पौड़ी से 6 किलोमीटर है। वहां पे तो जो आग की जो सामने तस्वीरें जो सामने आ रही है कि वहां पे आग लगी है, आग बुझाने के लिए वहां पे क्षेत्र में टैंकरों की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा है कि पानी की किल्लत से देखे भी तमाम दिक्कतें हो रही है। जब बुझाने के लिए पानी नहीं है तो किस तरह से। लेकिन अभी पौड़ी जिले की बात करूं तो मैं तमाम कई पहाड़ी क्षेत्र हमारे मेरे आप पीछे देख रहे होंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम जहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे इस जगह आग लगती थी। अब हालांकि इस बार अभी आग नहीं लगी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी जगह में ज्यादा जब आग फैलती है तो पूरे पहाड़ जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं तमाम सब नष्ट हो जाते हैं। तो बात करें तो जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के अंडे या पक्षी जो भी होते हैं, पशु जानवर जो जंगली जानवर होते हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। कई बार इस तरह से घटना आती है कि कुछ बार की बात करूं, मैं एक आपको उदाहरण बता देता हूं कि पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक में पिछली बार आग बुझाते समय जो वन विभाग के कर्मचारी भी की मौत हो गई थी, जिसके हालांकि उस समय में आपको एक दर्शकों को के न्यूज एक बात जरूर बता रहा है कि उस समय वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा गया था कि जो मृतक है उनको 15-15 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि वन विभाग की जो बातें हैं या वन मंत्रियों की बात करें कि उनका जो बयान जारी था, ये बयान खाली खोखला साबित हुआ है। क्योंकि मैं बता दूं, ग्राम सभा एक जो मेरी पौड़ी जिले में आता है, मल्ली ग्राम सभा है, वहां पे उसी ग्राम सभाओं की वन कर्मचारियों की मौत हुई थी पोखड़ा रेंज में, जो कि आग बुझाते समय उनकी मौत हो गई थी। उस समय वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह ने बयान किया था कि 15 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन जब मेरी वन विभाग के अधिकारियों से या रेंजर से बात हुई थी क्यों नहीं मिला, तो उनका कहना है ये जियो ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक के न्यूज आपको जरूर संकेत कर रहा है, और मैं के न्यूज के ये सच्चाई से बता रहा हूं कि जो घोषणा जो मंत्री ने किया था कि 15-15 लाख ऐलान होते हैं वो हकीकत में पूरे होते हैं नहीं होते हैं, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। और जैसा आप बता रहे हैं वो एक बार फिर से वही सवाल खड़े करते हैं। आपके पास आप लौटेंगे। हमारे साथ रामगोपाल बने हैं लक्सर से। रामगोपाल, लक्सर के आसपास का जो इलाका है, कितनी संख्या है जो वहां के लोग भी प्रभावित हुए हैं जो आग लगने की घटना हो रही जंगल में? लक्सर, रामगोपाल हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तापमान का कहीं ना कहीं बढ़ना है और जो इस समय जो हवाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से जंगलों में जो आग लगने की घटना है वो लगातार देखने को भी मिल रही है, क्योंकि लगातार जो गर्मी का प्रचंड है वो पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसानों की बात कर ले या फिर आम लोगों की, मजदूर दिहाड़ी वालों की बात कर ले, क्योंकि इसका प्रभाव जो है लगातार पड़ता जा रहा है। क्योंकि जो इस समय गेहूं की जो फसल है वो पककर तैयार है, और जो गर्मी का इस समय प्रचंड जो देखने को मिला, क्योंकि तापमान की यदि हम बात करें इस समय जो हरिद्वार देहात क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 35 डिग्री से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो इस समय दर्ज किया गया है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो गर्मी है वो अपना प्रचंड दिखा रही है, और अप्रैल में ही मई जून की जो महीने में जिस तरीके से मई जून में जो गर्मी पड़ती थी वो अप्रैल महीने में ही जो है अपना जो प्रचंड है वो दिखा रही है। इसके साथ साथ बिल्कुल हमारे साथ अभिषेक बने, माफ कीजिए, भगवान सिंह बने हुए पौड़ी से, उनके पास भी आएंगे। उससे पहले अभिषेक के पास आएंगे, देहरादून से अभिषेक बने हैं। अभिषेक, देहरादून की अगर बात करें तो वहां के आसपास जो स्थिति है वो कैसी है? शायद अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अनिल रावत हमारे साथ बने हैं उत्तरकाशी से। अनिल, उत्तरकाशी के आसपास के जो लोग हैं वहां इसका कितना असर देखा जा रहा है? जिस शैलेंद्र, मैं बता दूं कि उत्तरकाशी जिले में जो है लगातार पिछले कई दिनों से जो जंगलों में जो है काफी भयानक आग लगी हुई है, और भले वन विभाग उसमें जो है प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास इतना सफल भी नहीं हो पा रहा है कि आग पे काबू कर पाया जाए। और बात करें उत्तरकाशी जिले में 3 घाटियां आती है, गंगा घाटी हो गई, यमुना घाटी और टोंस घाटी। दिन प्रतिदिन जो है आग का जो तांडव देखने को मिल रहा है, और काफी पेड़ पौधों को भी काफी नुकसान हो गया। जंगली जीव जंतु की बात करें तो इनको भी कहीं न कहीं जो है इन लोगों के जो जीवन पे है ये भी काफी खतरा मंडरा रहा। जी बिल्कुल, जो स्थिति है वो ठीक नहीं। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है ताकि जो प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए और आग लगने की घटना ना, उसको लेकर वन विभाग बहुत चिंतित भी है। जो पत्ते हैं उनको भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है जो आग लगने का एक बड़ा कारण बनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे इस वक्त जो भीषण आग लगने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, जिससे वन विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां के लोगों को बिजली और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों और इंसानों के बीच कई बार भिड़ंत देखने को मिलती है। कई बार जानवर जंगलों से भटककर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। इसके बाद खुद को बचाने की जद्दोजहद के बीच या तो इंसान जानवरों का शिकार बन जाता है या फिर जानवर इंसानों के शिकार बन जाते हैं। वन विभाग जंगली जानवरों और इंसानों के बीच इस जंग को कम करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने जा रहा है। उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। राज्य के 2 मंडल यानी गढ़वाल और कुमाऊं में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तरफ गढ़वाल में राजाजी नेशनल पार्क है तो दूसरी तरफ कुमाऊं में जिम कॉर्बेट पार्क का विशालकाय जंगल है। इन्हीं जंगलों के आसपास रिहायशी इलाके भी हैं जिनमें कभी कभी जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर पानी या फिर खाने की तलाश में भटक कर आ जाते हैं। जंगली जानवरों की घटती संख्या पर विराम लगाने के लिए अब टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें वन्यजीव बाहुल्यता के साथ साथ जो हमारे मध्य हिमालयन क्षेत्र है इसमें आबादी भी जो है आपके जंगल के किनारे समीपवर्ती क्षेत्र में काफ़ी आबादी भी है, आबादी क्षेत्र भी है। तो इससे बहुत बार मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं प्रकाश में आती है। उसको महत्वपूर्ण जो है वो गुलदार की घटना है जहाँ पे गुलदार गांव के पास आ जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिसमें जो कूड़ा निस्तारण जो होता है गांव के बगल बगल में, वहाँ पे भी वो आ जाता है। तो ऐसे
टाइप के जो मानव गुलदार के जो संघर्ष है उसको न्यूनतम करने के लिए और उसको और मतलब बाकी सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि इसके ऊपर एक टास्क फोर्स गठित किया जाए। टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य जो है गुलदार से जुड़े हुए जो इश्यूज है उसको डील करना है। इसमें पूरे राज्य स्तर का एक स्टेट लेवल एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा और मुख्य रूप से जो स्टेक होल्डर्स होंगे, मुख्य रूप से जो अलग अलग विभाग है जिसमें राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, वन विभाग है और बाकी अन्य विभाग है जो इससे जुड़े होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तराखंड द्वारा मां वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर यात्रा सेवा देने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आने के बाद 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने बिहार से गिरफ्तार लोगों से दर्जनों फोन भी बरामद किए हैं। खबर लालकुआं से है। नवरात्रि के आखिरी दिन लगातार मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सभी भक्त अपने 9 दिन के व्रत रखने के बाद आज कन्या पूजन करने पहुंचे, जिसके बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे और आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। साथ ही बाहर से आए व्यास के वचनों को भी श्रद्धालुओं ने सुना और उनके गीतों में नाचते हुए भी श्रद्धालु नजर आए। शक्ति आराधन का पर्व है। भारतीय सनातन परंपरा ने, ऋषि परंपरा ने स्त्रैण तत्व को प्राथमिकता दी है। जो स्त्रैण तत्व है वही सृष्टि का विस्तार है। मैंने जो अनुभव किया, द होल वर्ल्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ फेमिनिन एनर्जी। तो स्त्री तत्व के प्रति सम्मान के प्रति, प्रकृति के प्रति सम्मान, यही हमारा नवरात्र जो शक्ति आराधन का पर्व है उसका हमारा संदेश है। 9 दिन आप पूरे दिन यहीं रहे हैं, किस तरीके से यहाँ लोग आए यहाँ पे और लोगों ने आपके उस चीज़ को सुना जो महसूस करा? हमने 9 दिन गुरु गीता पर कथा करी। शिव ने पार्वती को गुरु गीता का उपदेश दिया। गुरु गीता का अर्थ है कि हम प्रकृति के प्रत्येक तत्व जो मनुष्य के भीतर मानवता के रूप में प्रकट होते हैं, उस मानवीय तत्व को हम प्राप्त कर सकें। ब्रह्म जो नर के रूप में प्रकट हुआ है, नर से नारायण तक की यात्रा है, उस भक्ति तत्व को प्रकट करने के लिए गुरु गीता का एक संदेश था। और देख सकते हैं नवरात्र का लास्ट दिन मेरे ठीक पीछे महिलाएं जो कि जिन्होंने व्रत रखा है वो 9 कन्याओं को बैठा के यहाँ पे पूजन कर रही हैं और उनका आशीर्वाद ले रही है। साथ ही अब उनको यहाँ पे खाना दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी लोग आते हैं वो मंदिर में पूजन करते हैं और कन्या खिलाते हैं, ये परंपरा है। साथ ही लगातार महिलाएं खड़ी हैं जो दर्शन अभी मंदिर से करके वापस आई हैं और कुछ लोग यहाँ महिलाएं यहाँ पे कन्या पूजन में लगी हैं, कन्या खिला रही हैं। और नवरात्र हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पूजा पाठ वाला दिन होता है। साथ ही आज नवरात्र निपट चुके हैं। मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, सीधे बात करेंगे आखिरकार कहाँ से आए हैं और नवरात्र कैसा लगता है और हिंदू परंपरा के अनुसार उस दिन क्या करते हैं। नवरात्र की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत ज़्यादा पवित्र त्यौहार है। आज अभी इस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे सभी लोग सारी व्यसनों से दूर होकर के सब लोग भक्ति भाव में रम गए हैं। कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं जागरण चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है। यहाँ पे माता जी भोजन करवा रही है बच्चों को। हमारे बच्चे भी सारे गैजेट्स छोड़ करके यहाँ पे भक्ति पूर्ण होने के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में आए हुए हैं। तो माता जी की जय। मैं आशीर्वाद भी देना चाहते हैं, बधाई भी देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां नौगांव विकासखंड के डामटा बाजार में शॉर्ट सर्किट होने से एक दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन की गाड़ी भी बड़कोट से रवाना हुई। खबर श्रीनगर से है, जहां उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहां के पहाड़ी जिलों से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में बेरोजगारी का आलम यह है कि अब सेना के पूर्व सैनिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जी जान लगा रहे हैं। श्रीनगर में ऐसे ही कुछ सैनिक युवाओं को सेना, पुलिस भर्ती, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न टेस्ट के ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। जितेंद्र धिरवान, अध्यक्ष लक्ष्य फाउंडेशन सोसाइटी उत्तराखंड। देखिए, जो आपने कहा कि क्यों आप ऐसा मतलब इस प्रकार का ये कर रहे हैं, एक्चुअली मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ और निश्चित रूप से मैं 2017 में जब से पेंशन आया था तो उसके बाद हमने आके उसके बाद से हमने ये पहले स्टार्ट कर दी कि हम अपने पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को जो है सेना के लिए, पुलिस के लिए, डिफेंस सेक्टर में जो भी जिस सेक्टर में जाना चाहता है उस सेक्टर के लिए हम इन्हें मजबूत करें और हमारी ये पहल जो है रंग लाई है। अभी तक जो है मैं अगर लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करूँ, ये इंस्टीट्यूट कोटद्वार में संचालित हो रहा है, देहरादून में है, नजीराबाद में है। लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, आज के टाइम में लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं और लड़कियाँ आप देख रहे होंगे लड़कों से ज़्यादा तो यहाँ लड़कियाँ ही हैं। लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है बेटे आप लोग? अभी तो सब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसी की पोस्ट आई है ना फिलहाल लड़कियों की। तो जिस तरह पोस्ट आ रखी है तो किस कब से इंतजार है कि कब भर्ती आए? लोगों को तो बहुत सालों से इंतजार, 5-6 सालों से तो आई ही नहीं है 2016। हाँ, अभी आई है तो सब आ रहे हैं और वैसे भी तो लड़कियों की कमी पोस्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने GMS रोड स्थित एक होटल में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन गतिविधियों पर आधारित वीडियो और थीम और चारधाम पैदल मार्ग के सर्वेक्षण पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन भी किया। और क्या कुछ रहा इस दौरान आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोटर होम एडवेंचर्स के सहयोग से प्रदेश में कारवा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई कारवा मोटर होम का निरीक्षण किया। कारवा टूरिज्म द्वारा पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पॉलिसी बनाने पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के लिए पर्यटन उद्योग रीढ़ की हड्डी के समान है। कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण से जो हमारी ये पर्यटन की जो इंडस्ट्री है या पर्यटन व्यवसाय है वो काफ़ी नीचे गया है, काफ़ी घाटे में गया है। उससे कैसे उभरा जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं अपने आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे पर्यटक हैं, यात्री हैं, उन सभी को देंगे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। और सरकार की तरफ से भी हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ पर प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और इस बार क्योंकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इसलिए हम पूरी तरह से पहले से सजग भी हैं, हम सावधानी भी बरत रहे हैं। हमने उसके लिए बैठक भी की है, हम सावधानी भी बरत रहे हैं, हमने उसके लिए बैठक भी की है। वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि उत्तराखंड सेवा उपलब्ध कराने वाला राज्य बने। उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। उत्तराखंड में चारधाम तो आस्था के प्रमुख केंद्र हैं ही, साथ ही राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। हम यात्रा के लिए सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं और उस पर काफ़ी बंदोबस्त किया है। दृश्य हमारे हैं, हिमाच्छादित हिमालय देखने को मिलता है, तो और शांति, मन की शांति के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं।
तो निश्चित रूप में हमारी यात्रा रिकॉर्ड कायम करेगी। पर्यटन के विकास को धार देने की कवायद की जा रही है ताकि उत्तराखंड में रेवेन्यू भी ठीक से मिले और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए बढ़ावा मिल सके। देखना अब ये होगा कि ये कवायद कब तक पूरी तरह से सफल होती है। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और उत्तराखंडी खबरों में अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।